हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वुड स्ट्रक्चर या लकड़ी की वुड की जो संरचना होती है उसके बारे में। तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं जिनका तना थोड़ा मोटा होता है, उन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के कारण क्या होता है, उनका तना बड़ा होता है। सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट की होती है तो सेकेंडरी जाइलम बनता है। जितना ज़्यादा सेकेंडरी टिश्यू बनती है जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम, तो जितनी ज़्यादा सेकेंडरी टिश्यू बनेगी उतना क्या होएगा, जैसे जैसे सेकेंडरी टिश्यू का अमाउंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्राइमरी टिश्यूज़ जो होती है, जो पहले बनती है, वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। दिस न्यू सेकेंडरी जाइलम ऑल्सो डीजेनरेट्स, और जैसे जैसे नया नया सेकेंडरी जाइलम बनता जाता है वैसे वैसे जो पुराने सेकेंडरी जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं वो भी डीजेनरेट होते रहते हैं। नाउ ये जब डीजेनरेट होते हैं प्लांट के अंदर, तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्ट मटेरियल कहीं तो इकट्ठा होएगा ना प्लांट के, या तो बाहर निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो प्लांट की बॉडी के अंदर कहीं तो इकट्ठा होता है। तो इनके डीजेनरेशन से जो स्टेम के अंदर, तने के अंदर वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है, वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, वो लिग्निन होता है। वेस्ट मटेरियल इन स्टेम सच एज लिग्निन, सुबेरिन, टेनिन, रेजिन, गम्स एक्सेट्रा। ये सब जो डीजेनरेटेड टिश्यूज़ होती हैं उनके टिश्यूज़ के डीजेनरेशन से लिग्निन, सुबेरिन, टेनिन, रेजिन, गम्स ये बनते हैं, और ये तने के अंदर एक्यूमुलेट या संग्रहित हो जाते हैं। सेल्स के या टिश्यूज़ के डीजेनरेशन से ये सब बनते हैं एंड ये तने के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे वेस्ट मटेरियल्स ये फिर क्या करते हैं, जो ट्रैकीड्स होते हैं एंड वेसल्स होते हैं सेकेंडरी जाइलम के अंदर, उनकी जो कैविटी होती है, जो ल्यूमेन होता है, उसके अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं या उसके अंदर ये इकट्ठे हो जाते हैं। एंड इनके इकट्ठे होने के कारण, वुड के सेंट्रल रीजन के अंदर इकट्ठे होने के कारण, जो स्टेम होता है वो तने का जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है तने के अंदर, उसका हम सेक्शन काटते हैं, तने का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो उसके जो बीच वाला पोर्शन होता है वो डार्क कलर का हो जाता है या ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाता है। और इस वाले ब्लैक ब्राउन कलर के पोर्शन को बोलते हैं हार्टवुड या ड्यूरामेन। ठीक है। देन इस ड्यूरामेन के चारों ओर जो पेरिफेरल लेयर होती है या आउटर वुड होती है वो लाइट कलर की होती है, एंड इसको हम सैप वुड या एल्बरन बोलते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम द डायमीटर ऑफ हार्टवुड इंक्रीजेज। नाउ जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे हार्टवुड का जो पुराना सेकेंडरी जाइलर है ये एलिमेंट्स होंगे, न्यू जैसे जैसे ऐड होंगे वैसे वैसे पुराने एलिमेंट्स जो होंगे वो क्रश होते जाते हैं। क्रश होके वो हार्टवुड का अमाउंट इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो उससे जो डायमीटर होता है हार्टवुड का वो इंक्रीज़ होता जाता है या उसकी वृद्धि होती जाती है। नाउ अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकली जो सैप वुड होती है, जो लाइट कलर की वुड होती है, दैट इज़ एक्टिव वुड, एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस सैप वुड इज़ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। इस सैप वुड का मुख्य कार्य होता है वाटर के कंडक्शन के अंदर सहायता प्रदान करना। हार्टवुड जो होती है, क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ डेड एलिमेंट्स, इसलिए हार्टवुड का जो मुख्य फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम। इसका कार्य होता है स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करना। नाउ कंडक्शन ऑफ वाटर इट इज़ नॉट कैरिड आउट बाय हार्टवुड। हार्टवुड क्योंकि डेड सेल्स की बनी होती है, इसलिए इसके द्वारा वाटर का कंडक्शन नहीं हो सकता है। कई कारण होते हैं जिसके कारण कि हार्टवुड वाटर का कंडक्शन नहीं कर सकती। एक कारण क्या होता है, कैविटीज़ ऑफ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स दे आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड बाय वेस्ट मटेरियल्स। मतलब जो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स की जो कैविटीज़ होती है जिनके थ्रू वाटर मूव करता है, वो कैविटीज़ क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल से भर जाएगी, और ये जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, इसलिए वाटर जो है वो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स के थ्रू मूव नहीं कर सकता। दूसरा कारण क्या होता है, द ब्लैडर लाइक इनग्रोथ ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स एंटर द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स
थ्रू द पिट्स इन देयर वॉल्स। नाउ ये जो ट्रेकीड्स एंड वेसल्स होते हैं, इनके चारों ओर क्या होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स भी पाई जाती है, जाइलम पेरेन्काइमा पाया जाता है। एंड ये पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है, ये क्या होता है, जो ट्रेकीड्स एंड वेसल्स के अंदर पिट्स होते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं, उन पिट्स के थ्रू ये उनके ल्यूमन के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है वो अंदर एंटर कर जाती है, लाइक अ ब्लैडर, एक ब्लैडर के रूप में। ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम में दिख रहा है ना, ये जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल के अंदर ये ब्लैडर लाइक इन ग्रोथ्स हैं साइड वाली पेरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू पिट, और ये वाली जो इन ग्रोथ्स होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स की, इनको बोलते हैं टाइलोसिस। दीज टाइलोसिस दे मे बी सिंगल और डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। ये टाइलोसिस जो होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं ब्लैडर्स, या ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं। एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैनी एंजियोस्पर्मिक वुड्स। ये एंजियोस्पर्मिक जो वुड्स होती हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टाइलोसिस, उनके पहचान का लक्षण होता है। टाइलोसिस के कारण वाटर के कंडक्शन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ये वुड का डायग्राम है शोइंग टाइलोसिस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर इन टाइलोसिस को टाइलेसॉइड्स भी कहते हैं। इफ हार्टवुड इज डिस्ट्रॉयड इन एनी स्टेम देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द प्लांट। नाउ जो हार्टवुड होती है उसका कार्य क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, बाकी और कोई कार्य नहीं होता। तो अगर किसी प्लांट के अंदर हार्टवुड नष्ट भी हो जाती है तो भी प्लांट के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि सैप वुड नष्ट हो जाती है किसी भी कारण से तो प्लांट क्या होएगा, वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि वाटर का कंडक्शन जो होता है ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो नेचुरल है, प्लांट के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी एंड प्लांट इट विल डाई। हार्टवुड का कार्य सिंपल स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, वो करना होता है। दूसरा क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स इन हार्टवुड होते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स दे आर एंटीसेप्टिक इन नेचर। एंटीसेप्टिक इन नेचर मतलब कि दे आर रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया, फंजाई एंड सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वो रेजिस्टेंट होते हैं। इसलिए हार्टवुड इट हैज़ द पावर ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट्स एंड सो इट इज़ रेजिस्टेंट टू, इट इज़ इवन रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स एंड इन रेनी सीजन ऑल्सो इट विल नॉट इम्बाइब वाटर। रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, लकड़ी के जो हमारे दरवाजे वगैरह होते हैं, खिड़की दरवाजे, ये फूल जाते हैं, मुश्किल से बंद होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है वुड, इस कारण जो इसके वेसल्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं। लेकिन हार्टवुड पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ये इम्बाइब नहीं करती है ये वाटर को। दस इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड। जो हार्टवुड होती है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुड होती है। नाउ स्टडी ऑफ वुड को हम कहते हैं जाइलोटोमी। जाइलो मीन्स वुड, ठीक है। इफ वुड इज एक्सपोज फ्रीली इन एयर देन डिकम्पोजिशन ऑफ सैप वुड इट अकर्स रैपिडली। हार्टवुड का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। अगर हम वुड का स्ट्रक्चर देखें तो जो सेकेंडरी फ्लोएम होती है, द यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इट इज़ जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। पोजिशन ऑफ ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इज जस्ट इनसाइड प्राइमरी फ्लोएम। मतलब जैसे जैसे नई टिश्यू बनेगी वैसे वैसे पुरानी टिश्यू अंदर की तरफ टुवर्ड्स पिथ मूव होना शुरू हो जाती है। इसलिए ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो नेक्स्ट टू प्राइमरी फ्लोएम होता है। द यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज नेक्स्ट टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज नेक्स्ट टू प्राइमरी जाइलम। Xylem, if xylem is blocked, then shoot will die first. Of course, it will die because water conduction रुक जाएगा। Now जो wood होती है उसका क्लासिफिकेशन हम दो तरह से, वुड को हम दो ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ पेरेन्काइमा इन वुड। ना वुड के अंदर क्या होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं एंड अमाउंट ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स के बेसिस पर हम वुड को दो ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। पहली होती है मेनोजाइलिक वुड। दिस वुड इट कंटेन्स मोर लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड सो इट इज सॉफ्ट और लूज वुड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ साइकस, secondary vascular tissue, in this secondary vascular tissue with large amount of softer cells like parenchyma mixed with wood or xylem cells। इसके अंदर क्या होता है, इस मेनोजाइलिक वुड के अंदर जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का जो अमाउंट होता है वुड के अंदर
ज़्यादा होता है और इसलिए इसको सॉफ्ट वुड कहते हैं या इसको लूज़ वुड कहते हैं। एंड ये वाली वुड जो है वो प्लांट्स को, इस वुड के कारण जो प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। एंड ये वाली वुड किसके अंदर, साइकस के अंदर या कई जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ये वाली वुड पाई जाती है। क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, कई एक्सटिंक्ट सीड फर्न्स के अंदर भी ये वुड पाई जाती है। और ये वुड क्योंकि सॉफ्ट होती है तो ये जहाँ पर कि वुड का ज़्यादा कार्य नहीं होता, ज़्यादा हार्ड वुड का कार्य नहीं होता, जैसे कि पैकिंग बॉक्सेस बनाना, इन सब को बनाने, मैच बॉक्सेस बनाना, इन सब को बनाने के लिए ये वुड काम में आती है। Then second is pycnoxylic wood. Pycnoxylic wood, it contains less amount of living parenchyma and more amount of xylary elements या tracheids and vessels. तो इसलिए ये वाली जो वुड होती है ये हार्ड वुड होती है। एंड दिस वुड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन दिस वुड इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जो बड़े बड़े एंजियोस्पर्मिक पेड़ होते हैं उनके अंदर लॉन्ग शूट्स ऑफ गिंगो, इन कॉनिफरस ट्रीज जिनकी की वुड काम में ली जाती है फॉर स्लीपर्स एंड फर्नीचर बना, रेलवे स्लीपर्स फर्नीचर बनाने के काम में ये वाली वुड ली जाती है। ये वाली जो हार्ड वुड होती है या पिक्नोजाइलिक वुड होती है वो हार्ड वुड होती है। दिस वुड इज़ स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है एंड इट इज़ ड्यूरेबल। ये जो टर्म्स होती है पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक, दिस शुड नॉट बी मिक्सड विद हार्डवुड एंड सैपवुड. Hardwood versus soft should not be confused with terms hard versus softwood. The term used, ये वाली जो टर्म्स होती हैं पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक वुड्स, इन टर्म्स को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए हार्ड एंड सॉफ्ट के साथ में। सॉफ्ट वुड इज़ यूजुअली चीपर, सस्ती होती है एंड इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग इनएक्सपेंसिव फर्नीचर। इनएक्सपेंसिव फर्नीचर मतलब कि जैसे कि पेपर पल्प बनाने के काम में, मैच बॉक्सेस बनाने के काम में, पैकिंग केसेस, पैकिंग बॉक्सेस, फ्रूट्स पैक होके आते हैं उन बॉक्सेस को बनाने के काम में ली जाती है। जबकि डेसिडुअस ट्रीज़ की वुड जो होती है, जो डार्क कलर में होती है, जो वेट के अंदर हैवी होती है और जो स्ट्रॉन्ग होती है, वो वुड जो होती है उसको हार्डवुड कहते हैं। एंड वो हार्डवुड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर्स, फॉर बिल्डिंग्स एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, तो ये डायग्राम है मेनोजाइलिक वुड का एंड पिक्नोजाइलिक वुड का। मेनोजाइलिक वुड जो है इसके अंदर देखो पैरेन्काइमेटस सेल्स कितनी दिखाई दे रही है, बीच बीच में ट्रेकिडियल एलिमेंट्स एंड ज़्यादा पैरेन्काइमेटस सेल्स है। और पिक्नोजाइलिक वुड के अंदर ट्रेकिडियल एलिमेंट्स ही हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत रेयरली कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट वुड का स्ट्रक्चर।